आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज है ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न को। जैसे कि मिस्टर प्रसाद इन द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 8 इन अ स्कूल, ही हैज़ डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल मैथमेटिक गार्डन। ठीक है, उन्होंने ये देखो ये मैथ्स का गार्डन उन्होंने ड्रॉ करा है। वंस डे ही प्लेड अ विजिट टू planned a visit to mathematical garden with his students of class 8th. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of numbers was written. ठीक है, तो जब वो गार्डन पे विजिट करे तो उन्हें ऐसा कुछ दिखा। ठीक है, ये दिखा, ये एक तरीके का पैटर्न है, पैरामिड बन रखा है। आपको पता है पैरामिड कैसे होता है, एकदम ट्रायंगल की शेप का, तो वैसे ही ये बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमें क्या दिख रहा है ना, हमें यहाँ अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमें क्या दिख रहा है, ये 9 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पे 9 लगा, उसके बाद 8 लिखा, फिर 0, फिर 1। ठीक है, 2 नंबर आए हैं, 9 और 0, एक और आया है। फिर 9 एक बार था तो नेक्स्ट में क्या लिख दिया, 9 2 बार लिखा। फिर 8 एक बार था तो 8 बार एक बार ही, और 0 एक बार था तो 2 बार कर दिया। मतलब 9 और 0 में ये चेंजेस कर रहे हैं, और 8 और 1 ऐसे ही रह रहा है। जितने नंबर 8 और 1 के वो वैसे ही रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट में इन्होंने 9 3 बार रखा, और 0 भी 3 बार लिखा, और 8 और 1 एक ही बार रहा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 4 बार 9 और 4 बार 0। तो अब हमें नेक्स्ट वाला अगर बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट वाले में फिर हम लिखेंगे 5 बार 9 2 3 4 5। ठीक है, और 8 एक बार ही रहेगा, क्योंकि सारे उसमें पूरे पैटर्न में 8 एक बार ही है। 0 कितने बार आ जाएगा, 5 बार, क्योंकि जितनी बार 9 आया उतनी बार 0 आएगा। तो 2 3 4 5, और 1 कितनी बार आएगा, एक बार। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वाला पैटर्न बन गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिर से रफ कर देते हैं, और फिर आते हैं नेक्स्ट पे। Ram and Shyam observed the following pyramid in the different way. Do you observe the pyramid with a new idea, and you can discuss the same with your friend and mathematics teacher. ठीक है, तो आप राम और श्याम ने एक फायर निकाला, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली, आप अपनी ऑब्जर्वेशन निकालो और उसे अपने फ्रेंड या फिर मैथमेटिक्स के टीचर से शेयर कर सकते हो। जैसे कि राम लुक द नंबर पैरामिड केयरफुली, ही फाउंड अ पैटर्न इन द पैरामिड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग। मतलब तो उसने पहले अच्छे से देखा उस पैरामिड को, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा सोचने के बाद उसके पास एक पैटर्न निकल के आया। फर्स्ट ही थॉट अबाउट द टॉप ऑफ नंबर, पहले उसने टॉप ऑफ नंबर के बारे में बात की, मतलब 81 के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड रो ऑफ द पैरामिड इज़ दिस। ठीक है, पहले उसने इसकी बात करी, फर्स्ट की, फिर सेकंड की बात करी। ही ऑब्जर्व दैट 9 इज़ रिटन इन द लेफ्ट ऑफ 81। 9 किसके लेफ्ट में लिखा गया, 9 लिखा गया है 81 के लेफ्ट में, और 0 पुट कर दिया 8 और 1 के बीच में। और सेकंड, फिर उसके बाद क्या करा, देन ही ऑब्जर्व सेकंड, फिर उसने सेकंड रो ऑब्जर्व करी, तो उसमें क्या करा इन्होंने कि 9 जो था, 9 उन्होंने लिखा पहले, और 0 1 और 2 के बीच में लिखा। ऐसे ही इन्होंने स्टार्टिंग करती रही। ठीक है, जैसे कि 9 पे अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद 9 को एक बार था तो सेकंड रो में इन्होंने 2 बार लिखा, और 0 भी 2 बार लिखा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो 9 फिर 3 बार लिखा, 0 भी 3 बार लिखा, और 8 और 1 एज इट इज़ चल रहा है। मतलब 8 और 1 तो एज इट इज़ चल रहा है, बाकी सारे 9 और 0 बढ़ते जा रहे हैं, उनकी नंबरिंग बढ़ती जा रही है। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, प्लीज़ राइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपने पूरा का पूरा यही ऑब्जर्व करा है, तो इसे ही आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन द बॉक्स। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 111 का 121। तो आपने क्या पैटर्न देखा कि पहले 1 था, उसके बाद 21 क्या लिख दिया, राइट 1 के राइट में 21 लिख दिया है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 के लेफ्ट में क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। उसके बाद देखो फिर थर्ड वाले में इन्होंने क्या करा है, 1 लिखा है, दोनों एंड पॉइंट्स में इन्होंने 1 लिखा है ना, दोनों एंड पॉइंट्स में 1 1 है। फिर उसके बाद 2 2 लिखा है, और फिर बीच में खाली जगह रहेगी तो वो 3। ऐसे ही फोर्थ वाले में लास्ट में 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4, ऐसे ही इन्होंने करा है। तो यही हमने ऑब्जर्व करा पैटर्न, तो इसे ही आप यहाँ पर लिखोगे और कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। तो कैसे करेंगे हम, देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, उसके बाद 101 का स्क्वायर इन्होंने क्या लिखा है, एंड पॉइंट्स, एंड जो वो है जगह एंड पॉइंट्स में इन्होंने 1 1 लिखा है, उसके बाद 0 0 लिखा है, फिर बीच में 2।
उसके बाद ऐसे ही इन्होंने 0 0 को ही बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी ज़ीरो है, जैसे यहाँ पर 1 0 थी तो इन्होंने 1 2 के बीच में एक ही ज़ीरो लगाई है और 2 1 के बीच में एक ही ज़ीरो लगाई है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या था, 101 था, 1001 था, तो 2 ज़ीरो लगी हुई हैं, तो इन्होंने 1 और 2 के बीच में 2 ज़ीरो लगाए हैं और 2 और 1 के बीच में 2 ज़ीरो लगाई हैं। तो ऐसे यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो 1 और 2 के बीच में हम कितनी ज़ीरो लगाएंगे, हम यहाँ पर 3 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, हम यहाँ पर 3 ज़ीरो लगाएंगे और 2 और 1 के बीच में भी हम 3 ही ज़ीरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में देखो कि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 ज़ीरो लगी हुई हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को कैसे पूरा करेंगे, पहले एंड पॉइंट्स हमारे 1 1 होंगे, एंड पॉइंट्स में आप 1 1 लिख लो और फिर उसके बाद जितनी ज़ीरो होती है इसके स्क्वायर में उतनी ही हम यहाँ पर 1 और 2 के बीच में लगाएंगे और 2 और 1 के बीच में 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4 ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसी की तरह नीचे भी हमें एक पैटर्न दिया गया है, तो इसे भी हम साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। ये वही है, 11 का है, फिर 101 का है, फिर 10101 का है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ऑब्ज़र्व करो पैटर्न को। पहले 11 का देखा, 1 2 1 आया, फिर 101 का देखा तो यहाँ पे इन्होंने 1 2 के बीच में ज़ीरो लगाया और 2 1 के बीच में ज़ीरो लगाया, और वो कितनी, जितनी हमें क्वेश्चन में ज़ीरो दे गई हैं। अब 101 और 101 पे इन्होंने कैसे लिखा, 102 लिखा, पहले एंड पॉइंट्स में 1 1 लिखा, फिर 0 0 लिखा, फिर 2 2 लिखा, फिर 0 0 लिखा, फिर 3 लिखा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखो करेंगे, एंड पॉइंट्स में हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 0 लिखेंगे, नेक्स्ट हम उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, दोनों तरफ, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिखेंगे जैसे इन्होंने करा। अभी नेक्स्ट वाला भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 0, फिर 1 के बाद 0, फिर 2, फिर ऐसे इन्होंने चलाया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे दोनों तरफ, फिर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, फिर अब यहाँ पर बीच में बचा है ना गैप, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले पैटर्न को मैच करके देखो कि पहले 1 1 आएगा, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पे पहले आप दोनों एंड पॉइंट्स में 1 1, फिर 0 0 दोनों है, फिर उसके बाद 0 के बाद 2 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 3 0 0 लिखा, फिर 3 3 लिखा, फिर 0 0, फिर 4 लिखा। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे 5 आ गया है ना, इस वाले में क्या आ गया, इस वाले में 5 आ गया। तो बस यही पैटर्न आपने ऑब्जर्व करना था। अब आपने इधर बताना है, तो इधर आप क्या लिख सकते हो, 1 0 10 10 10 और फिर 1 है ना, 3 बार है, तो अभी यहाँ पर कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, तो 10 10 10 10 और 1, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, स्क्वायर इसका, तो स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आपका पूरा पैटर्न हो गया। पहले आपने देखा 101 लिखा है, फिर 10, फिर 10, फिर 1 लिखा है, फिर ऐसे 10 3 बार 10 लिखा और फिर 1 लिखा, ऐसे आप यहाँ पर लिखोगे 4 बार 10 और 1 बार 1। तो आपने ये सब क्या ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपना भी ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो, आपकी जो ऑब्जर्वेशन बन रही है वो भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन से इसे देख सकते हो। अब जैसे कि ये वाला है, हमें ये कंप्लीट करना है, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है, फिर 67 का भी हमें निकालना होगा। जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 7 7 सा 49, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 67 का भी निकालेंगे, फिर हमें पैटर्न पता चलेगा कुछ कि इस पैटर्न से हमारा चल रहा है और फिर उस पैटर्न से ही हम चलाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या इसमें ऑब्जर्वेशन निकली, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देखो, हमें इसे ऐसे पैटर्न बनाएंगे इसका, जैसे, ठीक है। तो आप ऐसे पैटर्न कंप्लीट करोगे। पहले आपने देखा 7 7 सा 49 होता है, उसके बाद 67 का आप निकाल के देखोगे तो आपका ये आंसर आएगा 4 4 4 8। अब आपने क्या देखा, 4 का डबल हो गया, 2 बार 4 आ गया और 8 बीच में आ गया, 4 49 के बीच में 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 4 का जब आपने फिर दोबारा क्या करोगे, एक और 4 ऐड करोगे तो 3 बार 4 आ जाएगा और फिर 2 बार आ जाएगा आपका 8। फिर ऐसे ही एक एक आप ऐड करोगे,
अब 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 बार है तो 4 बार 4 लिखोगे, यहाँ पे 2 है तो 3 बार 8 लिखोगे और 9 एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे 4 बार है तो 5 बार, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 7 बार और 8 आपने यहाँ पे 3 बार। तो फिर एक एक नंबर आपने प्लस करते जाना है। अगर 2 बार लिखा है तो +1 3 टाइम्स लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 34 का आप निकालोगे तो आपने क्या देखा कि आपने 16 के लेफ़्ट में क्या लिख करा है 1 प्लस करा है, 1 लगाया है और से 1 और 6 के बीच में 5 लगाया है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले में क्या करोगे 11 लिखा है तो 111 लिखोगे और 5 का 55 बना दोगे। ऐसे ही 3 बार है तो अब 4 बार लिखोगे और यहाँ पे 2 बार है तो 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार है तो 5 बार और यहाँ पे 3 बार है तो 4 बार। ठीक है, ऐसे ही आप एक एक क्या करोगे नंबर बढ़ाते रहोगे दोनों का। अगर 11 2 बार है फिर नेक्स्ट वाले में 3 बार लिखोगे, 5 1 बार है तो नेक्स्ट वाले में 2 बार। ठीक है, ऐसे ही आपने ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।